हमारी जो टीम है ना, हमारे जो बॉयज जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, अभी वही मैं कहती हूँ कौन सी टीम और कौन से हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात क्या हो रहा है ना। भाई, एक के बाद एक लड़का बीमार पड़ता जा रहा है। मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ दिल लगा। चाह रहा है ना पहुंच जाओ स्टेथोस्कोप लेके कि कुछ हम ही इलाज करते हैं, सारे बीमार हो रहे हैं। नहीं, आप मेरा ख्याल है दुआएं दें और सदकात का सिलसिला जारी रखें। मैं ही क्यों करूं, पूरे मुल्क को ये करना चाहिए, तो फिर कोई बात बनेगी। तो पर्थ टेस्ट तो आपको पता है कि उसमें बदतरीन शिकस्त का जख्म जो है वो खाई पाकिस्तान टीम के लिए। कल मेलबर्न में नया इम्तिहान ही कहेंगे हम, नया इम्तिहान शुरू हो रहा है और ये टेस्ट पाकिस्तान के लिए डू और डाई बन चुका है। एक तो पाकिस्तान टीम का नाम डू और डाई हो जाना चाहिए। इतना वैसे कोई डाई होने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। नहीं तो डू तो हो नहीं रहा, तो डाई ही होना पड़ेगा ना। बीच में रहें। पाकिस्तान को सीरीज में रहना है तो हर सूरत शिकस्त से बचना होगा, मगर बज़ाहिर हालात पर अच्छा ठीक है। अच्छा ये मैं यानी मैं ना कहूँ, आप कह लें। पर्थ से भी ज्यादा मुश्किल है। मेलबर्न टेस्ट के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। सरफराज अहमद को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। फहीम अशरफ भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान हतमी 12 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। कौन? विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। अच्छा वो तो खैर ठीक है। इंजर्ड खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा, फहीम अशरफ की जगह हसन अली टीम में शामिल हो गए हैं। 12 खिलाड़ियों में इमामुल हक फिर हैं वैसे सरप्राइजिंगली मौजूद। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और सऊद शकील भी शामिल हैं। शाहीन आफरीदी हैं, आमिर जमाल हैं और साजिद खान भी स्क्वाड में शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि मेलबर्न विकेट जो है वो बैटिंग के लिए कदरे साजगार है। यहाँ की पिच एशियाई कंडीशंस के मुताबिक बाउंस करती है। ये शुरू से लोग कहते हैं, अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ड्रॉप इन पिच है। हो सकता है पाकिस्तान टीम यहाँ अच्छा स्कोर हो सकता है पे हम रिलाय किए हुए हैं। अब्दुल्ला वैसे ये कोई बात करने वाली नहीं थी। अभी हमें कह रहे हैं कि उम्मीद और सदके और पता नहीं क्या कह रहे हैं, और खुद कह रहे हैं हो सकता है। मतलब कहो कि भाई अब लग रहा है कि जैसे इंशाल्लाह हो जाएगा। सिक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भट्टी, दोनों ने हमें ज्वाइन किया है इस दौरान। अच्छा सिकंदर, हम आपको पता है जैसे नुमान अली जो ऑस्ट्रेलिया में थे, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो गया। ये क्या हो, ये कुछ कहने लगी थी मैं, लेकिन नहीं कहूंगी। सिकंदर, हाउ डू यू फील? हमें तो बड़ी टेंशन भी हो रही है, आधे से ज़्यादा तो बीमार हो गए हैं। हम डू एंड डाई सिचुएशन की बात कर रहे हैं। वी वांट टू बी होपफुल, लेकिन मदद करें प्लीज़। फिर आज 25 दिसंबर है, कायद की सालगिरह मुबारक हो। और वो मेरे सारे दोस्त जो कि क्रिसमस मनाते हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और बल्कि आपने नैरा नूर साहबा का भी जिक्र किया, बहुत ज़बरदस्त गुलकारा थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज उनकी भी बर्थडे थी। तो ये बड़ा अच्छा करते हो आप लोग, पुराने लोगों को याद कर लेते हो, नैरा नूर वगैरह जैसे। हो सकता है बाद में हमें भी आप लोग याद कर लें। तो यार डू एंड डाई कह रहे थे ना आप, तो DI ई वाला डाई नहीं है, ये डाई कराने वाली बात होगी। DYE होता है, डाई कराना होता है, बातों को सबके डाई करा दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाँ हो क्या रहा है। कोई खुदा बला कर अनफिट हो रहा है, किसी का अपेंडिक्स खराब हो रहा है। और अभी आप टीम बता रहे थे, तो देखें पहले दिन से मैं कह रहा था आप रिजवान को खिलाएं। रिजवान को इसलिए खिलाएं कि वो पिछले सीरीज में उसने 171 रन किए थे या 177 रन किए थे। मैं कह के थक गया था सब, बल्कि भट्टी साहब ने भी बोला था क्या बात है, वो तो आप तो उनके थोड़ा सी खिंचाई करते हैं और अब आप उनको कह रहे हैं। मैं कह मैं किसी का दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं तो पाकिस्तान के हिसाब से बात करता हूँ। उसकी जरूरत थी, आप उसको खिलाते। मैं तो ये कह रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होना चाहिए। आजकल ये वर्ड बहुत इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिक्स में, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो सरफराज और रिजवान को एक साथ खिलाते, ताकि ऐसा ना हो कि ये पिच बहुत ही अच्छी हो, फिर सरफराज शिकायत करे तो अच्छी पिच थी तो उसमें रिजवान को खिला दिया, जो मुश्किल पिच थी उस पे मुझे खिला दिया। क्योंकि तो ये सवाल मुझे तो लोगों ने किया कि भाई इमाम की कौन सी परफॉर्मेंस है, सिर्फ इसलिए कि चलें दोनों विकेट कीपर बैटर हैं, आप इमाम को भी शायद हटा के सरफराज को रिटेन कर सकते थे और रिजवान को शामिल कर लेते। मैंने यही टीम बना के दी थी पहले मैच के लिए, हाँ, कि आप इमाम को ना खिलाएं, शान से ओपन करा ले। आपने जो टीम अनाउंस किया आज में स्पिनर है कोई? मैंने पूरी तरह सुनी नहीं। हाँ, साजिद खान। कौन? साजिद खान है। जी। इसलिए मैं देख रहा था मीर हमजा का नाम और हसन अली, आप दोनों तो इतने 5 बॉलर ना खिलाएं, 4 फास्ट बॉलर्स ना खिलाएं, किसी एक को ड्रॉप करके साजिद को जरूर खिलाएं। वरना फिर आप जो है सईद अजमल को भी वापस भेज दें, इसलिए कि उसको कोच की जरूरत ही क्या है, जब स्पिनर ही नहीं है हमारे पास, ना स्पिनर ने खेलना, तो वो अजमल वहाँ पे सईद अजमल क्या कर रहे हैं, उनको भी वापस भेजें। तो मतलब मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की जो प्लानिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या हो रही है।
मैंने ये भी कहा था कि मुश्किल टूर है, इसमें बाबर को ही कप्तान रहने दें। तो अच्छा भट्टी साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो आप समझा दें हमें। और दूसरा, हमारी उम्मीद थोड़ी सी मेलबर्न ग्राउंड और मेलबर्न पिच के साथ लगी हुई है कि शायद हमारे लिए ना रखें। मेरा पता नहीं क्यों हमने इस ग्राउंड के साथ क्यों उम्मीदें बांध ली हैं। शुरू से जब नहीं हुआ था ना, पहला भी नहीं हुआ था, तब भी यही था कि मेलबर्न तो बेहतर होगा हमारे लिए। वी हैव टू बी होपफुल। जी भट्टी साहब, देखिए, पाकिस्तान ने मेलबर्न में जो अब्दुल्ला और हुमा जो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है भट्टी साहब, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, हमें अब्दुल्ला जी जी जी, ये हमाद की आवाज हमें आ रही है। मुझे भी आ रही है। ओके तुमको कह करो साउंड को सही कर। जरा हम आपको पता है नई सेटिंग, हम जरा नई सेटिंग में है ना। आज वैसे तो लोगों ने नोटिस किया होगा, सिकंदर आपने भी किया होगा कि हम जरा एक और स्टूडियो में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह अब जरा बेहतर सीन हो जाएगा। अब नहीं आएगी भट्टी साहब, अब आप बनाएं। अच्छा, पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट मेलबर्न में जीता था वो 42 साल पहले जीता था, और आज चूंकि 12 रुकनी टीम अनाउंस हो गई है, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की ये टीम कोई नई चीज करेगी। लेकिन मेरा सवाल है, सिक्कू भाई कह रहे थे मोहम्मद रिजवान को खिला दें, चले मोहम्मद रिजवान को उन्होंने डाल दिया, लेकिन पिछले मैच में आपने 7 बैट्समैन खिलाए, 2 ऑलराउंडर्स खिलाए और ड्रॉप आपने सरफराज अहमद को किया। तो मतलब जहां आपके बड़े बड़े बैट्समैन नाकाम हो गए, आपका नजला जो था वो सरफराज अहमद पे गिरा। और पता है आपको, सरफराज को खिलाने से पहले भी ये बात की जा रही थी कि सरफराज अगर एक मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आप देख लीजिएगा ये उसे ड्रॉप कर देंगे। ये बात क्यों अज्यूम कर ली गई थी पहले से? दूसरों के लिए तो ये क्राइटेरिया नहीं है। सिक्कू भाई बहुत सारे प्रोग्राम में कहते रहे, जी फलां लड़के को मौका मिल रहा है, फलां लड़के को मौका मिल रहा है। सरफराज के लिए 2 इनिंग्स रखी गई, 2 इनिंग्स के बाद सरफराज को निकाल दिया गया। अच्छा, 2 और अपडेट्स हैं जो अब से थोड़ी देर पहले मैंने जियो न्यूज पर 2 खबरें दी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। जी बताएं। एक तो पाकिस्तान टीम की इंजरी की जो इस वक्त फहरिस्त है, नोमान अली आउट हो गए, खुर्रम शहजाद आउट हो गए, 2 टेस्ट मैच के लिए, अबरार भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब चूंकि इसके बाद पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड जाना है, 3 लड़कों के वीजे अप्लाई कर दिए कि अगर खुदा न खास्ता मजीद कोई इंजरी हो गई तो वो लड़के ट्रेवल कर सके। लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से एम्बेसीज बंद हैं, लिहाजा वीजे जो है वो ताखीर का शिकार है। फिर अब से थोड़ी देर पहले एक और मैंने खबर दी कि यासिर अरफात, अभी ये सईद अजमल की बात कर रहे थे ना, एक और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर यासिर अरफात पाकिस्तान टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच बन गए फॉर न्यूजीलैंड T20 सीरीज। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यासिर अरफात का अपॉइंटमेंट हुआ पाकिस्तान अंडर-19 टीम के लिए एज ए बॉलिंग कोच। वो लंदन में रहते हैं, वहां से उड़कर इस्लामाबाद पहुंचे। कल जब इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां बताया गया कि जी मोहम्मद हफीज साहब को आपकी जरूरत है ऑस्ट्रेलिया में, लिहाजा अब आपने साउथ अफ्रीका नहीं जाना अंडर-19 टीम के साथ, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मतलब मैं हैरान हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, और क्या ये लोग सोच रहे हैं कि लंदन छोड़ के पाकिस्तान मूव होंगे, इधर उधर ट्रैवल करेंगे, और हो सकता है फिर ये महीने बाद जब इलेक्शन होगा, लिटरली महीने बाद, तकरीबन 7 महीने दोबारा से फैसले होंगे, तो फिर फैसला होगा और ये अपनी करियर के फैसले बट मुझे तो लग रहा है उनके लिए भी बड़े डेस्परेट मेजर्स हैं, उनको भी यही नजर आ रहा होगा। अदरवाइज व्हाई वुड एनीबॉडी इस सर्कस के लिए हम ही कौन? भट्टी साहब, आपने अभी नुमान का जिक्र किया था, उनकी जगह मोहम्मद नवाज को लाया गया। मोहम्मद नवाज के तो रेड बॉल मैचेस ही गालिबन सिर्फ 4 हैं। 6 मैचेस हैं पिछले 7-8 साल में। 7-8 साल में 6 हैं, तो वही कह रहे थे कि बहुत ही कम 6 मैच। हम वाइट बॉल फॉर्मेट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं मोहम्मद नवाज, और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। देखें, काशिफ भट्टी नवाब शाह के स्पिनर हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस देखें, वो बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट कर रहे हैं। कल एक याकूब नामी लेग स्पिनर हैं कराची के, उन्होंने जो प्रेसिडेंट कप फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो रहा है उसमें 10 आउट किए। वो कह रहे थे उनकी उम्र ज्यादा है। तो भाई ये तो आपने फैसला करना है। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बार बार मोहम्मद नवाज को टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मंतक समझ नहीं आ रही कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लड़कों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में। हमारी क्रिकेट इसलिए स्ट्रगल करी है कि हम फैसला साजी में पुख्ता नहीं है। हम लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जो डिसीजन ले रहे हैं
उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान हो रहा है। उनकी अपनी परफॉर्मेंस जाहिर है T20 कोई खास नहीं थी वैसे। अच्छा सिक्कू, आई नो कि आप यासिर अरफात वाली खबर पर जरूर कुछ कमेंट देना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैं कल हंस तक रहा का था। इंतजार करना मैं पड़ेगा, हंस क्योंकि पड़ा आज था। छुट्टी का दिन, आज हमारे पास ज़रा वक्त कम है और बहुत सारी चीज़ें हमें शामिल करनी है। सो अभी हम आपसे शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सिक्कू एंड थैंक यू भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अच्छा, अस। आपने इस वजह से सेगमेंट खत्म किया है? मैं तो इसलिए करना चाहती थी बिकॉज इट्स वेरी डिप्रेसिंग। आई एम सॉरी, आई हैव नथिंग रियली टू चलें कोई बात नहीं, look there. स्टिल हैव टू टॉक अबाउट इट एंड यू नो लेट यू गाइस नो कि क्या We हो रहा talked है। enough. कल से तो मैच शुरू हो जाएगा, तो उस पर तो और बात होगी।